अर्ज करो, सुनो। अभी 2 जुमे पहले मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देने वाला कौन था? डॉक्टर अब्दुल रहमान सुदेश। जानते हो कौन है? कौन है भाई? काबे का इमाम, इमाम काबा, इमामों का इमाम, हरम कमेटी का निगरान। अपनी औलाद को सोच समझ के बद्दुआ दो, बद्दुआ भी दो तो उसे दुआ में बदल दो। काबे का इमाम खड़ा होकर खुतबा दे रहा था और कह रहा था, लोगों, एक 9 साल का बच्चा था और वो बच्चा भी बड़ा शरारती था। उसकी शरारतों की वजह से मोहल्ले वाले और उसकी माँ बड़ी तंग थी। उस बच्चे के घर में गैस का चूल्हा भी नहीं था, उसके घर में लकड़ियों का चूल्हा था। उस बच्चे के घर में एसी भी नहीं था, उस बच्चे के घर में कोई कालीन भी नहीं था। इतना शरारती। माँ दुआएं करती, अल्लाह इस बच्चे को सही कर दे। एक दिन उसके घर मेहमान आ गए। उसकी माँ ने गुर्बत की वजह से मोहल्ले वालों के दरवाजे बजा के कुछ इकट्ठा किया, फिर हंडिया चढ़ाई, खाना पकाया। जब खाना तैयार हो गया, अल्लाह गनी, मेहमानों को देने की बारी आई। माँ बर्तन लेने गई, उस बच्चे ने मिट्टी उठाई और घर और हंडिया के अंदर डाल दी। माँ आई, उसने देखा सालन के ऊपर मट्टी की मुट्ठी पड़ी है। किसने की? इशारा करके उस बच्चे ने कहा मैंने की। उस वक्त माँ का क्या हाल होगा? मेहमान आए हैं, इज्जत का जनाजा निकलेगा। वो माँ गुस्से में उस बच्चे की तरफ दौड़ी और बच्चे की तरफ दौड़ी। बच्चा तेज था, वो दौड़ता दौड़ता दरवाजे तक चला गया। जब दरवाजे पर गया, माँ उसकी भाग भाग के थक गई। बच्चे ने भगा भगा के थका दिया। बच्चा खड़ा था, उसकी माँ को गुस्सा आया। उसने गुस्से में यूं करके हाथ उठाए और हाथ उठाने के बाद चुप हो गई। आंसू निकलने लग गए। इस तरह करके गुस्सा पीने लग गई। फिर उसने बद्दुआ देना चाहिए, वो बद्दुआ दुआ बना के दे दी। कहने लगी, तंग तो तूने बड़ा किया, अगर एक इशारा करूं बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैं इशारा बर्बादी का नहीं करती, इशारा तेरी सलामती खैर का करती हूँ। जा अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। अल्लाहु अकबर का इतनी बात की, डॉक्टर साहब फूट फूट के रोने लगे। फरमाने लगे, ओ लोगों, तुम्हें पता है वो बच्चा कौन था? आज हरम के मिंबर पर जो खड़ा, ये बच्चा अब्दुल रहमान सुदेश था। कहाँ हाथ उठे, कहां से कहां पहुंचा दिया। खुदा की कसम, मैं लाख कुरान पढ़ूं, मेरी जुबान में वो करंट नहीं जो सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी तेरी जुबान में करंट है। F-16 तैयारे की इतनी परवाज नहीं जितने तेरी जुबान के बोलने की परवाज है। कभी तेरी औलाद बेशक ना फरमान हो, पी जा। माँ बाप का काम तो ऐब छुपाना होता है, पीना ही होता है। बाबा जी पी जाया करो। यकीन जान, आज अपने बच्चों के दुखों पे पर्दे डाल दे, अल्लाह कब्र की जिंदगी सुख वाली अता फरमाएगा। बुजुर्गों, औलाद के लिए बाहर जाके 20-20 किलो की तगारियां उठा के 10-10 मंजिला चढ़ने वालों, खुदा के वास्ते ये काम करते हो, इसके साथ हाथ उठाकर दुआ भी कर दिया करो। निकलते तो तेरी जुबान से 2 जुमले हैं, ताकत इनमें इतनी है कि सीधे अर्श के साथ जाके टकरा जाते। और इन बच्चों से भी गुजारिश करूंगा, खुदा के वास्ते अपने आप पर अजियतें बर्दाश्त करो, लेकिन कभी अपने माँ बाप का दुख न, अपने माँ बाप का दिल न दुखाना। आओ तुम्हें पते की बात बता दूं, कभी किसी का दिल न दुखाना, माँ बाप की नाफरमानी ना करना, कभी किसी को धोखा देने की कोशिश न करना, कभी खुदा की तरफ देख कर घूरना मत, ना शुक्री ना करना, हर हाल में शुक्र कर लेना। खुदा की कसम, एक वो दिन आएगा, परवरदिगार आलम तुझे पहली सफ का नमाजी बनाएगा और अपनी रजा का परवाना नसीब फरमा देगा। अगर कब्र के अंदर सुखी होके जाना चाहते हो बाबू, दुनिया के अंदर जिंदगी ऐसे गुजारो, लोगों को तकलीफ तो दूर की बात है, जमीन पर भी कदम इस तरह रखो कि तुम्हारे कदम रखने का जमीन को भी एहसास कोई ना हो। तीसरा वो आदमी, सुनो, तीसरा वो आदमी जिसने अपने गुनाहों की जिंदगी के बाद तौबा कर ली और तौबा करने के बाद तौबा पर पक्का हो गया और गुनाह की तरफ लौटना ऐसा नामुमकिन हो गया जिस तरह जानवर के थनों से दूध निकालने के बाद उसके थनों में वापस दूध पहुंचाना नामुमकिन है, इस तरह गुनाहों की तरफ लौटना नामुमकिन हो गया। हुजूर ने फरमाया, ऐसे मेरे उम्मती जवान को मुबारकबाद दो, मैदान माशर में जहां नजर आया माथा चूम के जन्नत
के दरवाजे तक छोड़ के आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां तो कोई नौजवान गुनाह कर दे, बाबा हंस हंस के सिगरेट करने दा मुंह काला, लिहाजा नितर ये इस्लाह हो रही है। मुंह काला हो रहा है, गधे पर बिठाया जा रहा है, इलाके में फिराया जा रहा है। खुदा की कसम वो आबिद नहीं बनेगा, जानी बनेगा, शराबी बनेगा। मुंह तो काला हो ही गया, चल तेरी तीन भी छड़ा कोई नहीं, तेरी मां बच के जाएगी तो मैंने दसी नहीं। आओ तुम्हें इस्लाह का तरीका बतलाऊं। तुम्हारे डंडों में, तुम्हारे छित्रों में, और मेरे बाबू तुम्हारे बारूद में वो ताकत नहीं थी जो तुम्हारे आंसुओं में ताकत थी। तुम्हारी हाथ की पर्ची में वो ताकत नहीं, तुम्हारी जुबान की सिफारिश में वो ताकत नहीं, जितना सजदों में पढ़ पढ़ के रोने में ताकत थी। उस ताकत को इस्तेमाल